आज हम ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे कि कल्कि अवतार प्रभु जी कब प्रकट होंगे धरती पर हमारे भारतवर्ष में। जब कल्कि अवतार प्रभु जी प्रकट होंगे तब हमारे भारतवर्ष में क्या चल रहा होगा, कैसा माहौल हुआ होगा, कैसा परिस्थितियां हो रहा होगा, हम मानव जाति कैसे समय अतिबाहित करते होंगे, इसके बारे में भविष्य मालिका शास्त्रों में क्या क्या लिखा गया है, चलिए अब सुनते हैं। भविष्य मालिका की एक पुस्तक है, इसका नाम भविष्य मालिका है। इस पुस्तक के पेज नंबर 85 पर बातें लिखा गया है। तो सज्जनों, चलिए अब सुनते हैं। दया धर्म पद ढाले बुड़ीब एही मानरु जुग क्षय हब। यहाँ पर वर्णन किया गया है हमारे देश में, मानव समाज में, हम लोगों के बीच और हमारे अंदर में दया क्षमा, ये जो बातें हैं, ये जो सद्गुण है, ये जो दिव्य गुण है प्रभु जी का, वो हमसे लुप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। मतलब ये है कि वो समाप्त हो जाएगा हमारे अंदर से। ऐसा समय उपस्थित होगा जब कल्कि अवतार प्रभु जी प्रकट होंगे तो हम लोग ऐसे जीवन अतिबाहित करते होंगे। इससे हम लोग जान पाते हैं कि हमारे देश में जो दया क्षमा भाव, जो प्रभु की सद्गुण है, मानव के अंदर में रहा है, वो निकल के चला जाएगा और सब हिंसावादी हो जाएंगे। अहिंसा, दया, क्षमा, ये सब समाप्त हो जाएगा मानव समाज से। दया धर्म पद ढाले बुड़ीब यही मानरु जुगक्षय हब। दया धर्म चले जाने से जुगक्षय समय उपनीत होगा, ऐसा वर्णन किया गया है। यहाँ पर देवादेवी माने रहिबे नहीं, खड़ मतिरे से भारत भूमि। जो देवादेवी हमारे यहाँ पर हैं, 33 कोटि देवादेवी हमारे भारतवर्ष में रहे होंगे। ये भविष्य मालिका शास्त्रों में तथा पुराणों में, शास्त्र पुराण में लिखा गया है। हम लोग जानते हैं, वेद शास्त्र पुराण में लिखा गया है 33 कोटि देवादेवी के बारे में। वो देवादेवी जो हैं वो नहीं रहेंगे धरती धाम पर, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। भारतवर्ष में, सारा धरती धाम में लोग जो हैं वो खड़मती में रहेंगे। उनका मति खल स्वभाव का और दुष्ट स्वभाव का बन जाएगा। इस समय है, प्रकृष्ट समय है कल्कि अवतार प्रभु की प्रकट होने का। और क्या लिखा गया है, चलिए सुनते हैं। असुर माने बढ़िबे अपार, सज्जन निंदी हुईबे बाहर। तो असुर किस्म का लोग हैं, जैसा सूर असुर वर्णन किया गया है। सूर का मतलब देवता है, असुर का मतलब जो म्लेच्छ दुष्ट दुर्जन स्वभाव का लोग हैं, वो लोग निकलेंगे आगे और सज्जनों को निंदा करेंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। ये परिस्थिति और माहौल ऐसा होगा हमारे भारतवर्ष में कि दया धर्म ये जो पद है वो समाप्त हो जाएगा। देवादेवी जो हैं धरती पर, ऐसा अधर्म अन्याय देखकर वो लोग यहाँ से चले जाएंगे शून्य धाम को। यहाँ पर असुर जन का भीड़ बनेगा, सज्जन लोग निंदित होंगे असुर जनों और म्लेच्छो जनों को द्वारा। ज्ञान बुद्धि घुटिब अपार, शून्यरु शब्द हेब निजर। जो सज्ञान है, जो सुज्ञान है, ज्ञान बुद्धि है, वो समाप्त होकर कुज्ञान बुद्धि जो है वो व्याप्त हो जाएगा सारा देश में। ऐसा भयंकर समय आएगा जो मानव के अंदर में कुज्ञान बुद्धि जो है वो व्याप्त हो जाएगा और चारों तरफ फैलेगा कुज्ञान बुद्धि, मानव सभ्यता को ग्रासेगा। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में यहाँ पर वर्णन किया गया है। वेद मंत्र मान रहिबो नहीं, नागांत विद्या शिखुथिबे तहीं। वेद मंत्र जो है, जिससे हमारे साधन भजन भक्ति प्रेम प्रभु जी के तरफ होता है, वो मंत्र नहीं रहेगा। लोग नागांत और तंत्र विद्या सीखेंगे। जप तप कर्म हुईबो नास्ति, कूड़ वधु माने हेबे असति। तो जप तप कर्म प्रभु प्रीत्यर्थे किया जाता है, आध्यात्मिक कर्म, तो हमारे देश से नास्ति हो जाएगा। यदि हम लोग स्टैटिस्टिक्स लेंगे, हमारे देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स लेने से हम लोग जान पाएंगे कि जप तप कितना लोग करते हैं प्रभु जी के प्रीत्यर्थे, तो परसेंटेज बहुत कम आएगा। इसलिए यहाँ पर वर्णन किया गया है जप तप नास्ति के बराबर हो जाएगा। इसका परिमाण धीरे धीरे कम होकर विलुप्त अवस्था पर पहुंचेगा। यही प्रभु कल्कि अवतार की
प्रकट का लक्षण है और निदान समय है प्रकट होने का। कुलवधु माने हेबे असती, यहाँ पर जो लिखा गया है ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों में, जो कुलवधु का मतलब आप लोग समझते होंगे, वो असती हो जाएंगे, यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है। द्वितीय स्त्री मातिबे अपार, यही मानरू हेबे नारखार। लोग जो हैं वो विवाहित होकर भी वो द्वितीय पत्नी ग्रहण करेंगे, जैसा लिखा गया है। पत्नी के बाद और दूसरे नारी के साथ संबंध रखेंगे, ऐसा समय उपनीत होगा। वो तो समय चल रहा है, हम लोग सब जानते हैं, हमारे देश में ये सब चल रहा है। इस जो समय है, इस समय पर ही कल्कि अवतार प्रभु जी का प्रकटीकरण होगा। क्या लिखा गया है? बड़ बड़ लोक नीचकू जीवे, अविश्वासी जन हेबे अपार, हिंसा भागरे नासिबे सकल। विश्वासी जन जो हैं वो समाप्त होकर अविश्वासी जन का संख्या इतना मात्रा में होगा, जिसलिए हिंसा फैलेगा देश में और सारा विश्व में, ऐसा लिखा गया है। मदिरा मांस खाइबे जन, सेतिकी बेले बुड़ीब विहन। लोग जो हैं सादा शाकाहारी जीवन को परिहार करके मदिरा मांस भक्षण करेंगे। यही निदान समय है जहाँ पर हमारे जो विहन है, जो हमारे आध्यात्मिक चेतना का जो अग्रसर मनोवृत्ति है, वो विनाश हो जाएगा और हमारे धरती से नाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसको विहन नाश होने का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि लोग जो हैं मदिरा मांस भक्षण करेंगे, इसलिए लोगों के अंदर से सद्बुद्धि सद्ज्ञान समाप्त होकर कुबुद्धि कुज्ञान भारी मात्रा में देखा जाएगा। इसलिए हिंसा व्याप्त होगा लोगों के अंदर और सद्भावना मित्रता नहीं रहेगा, दया धर्म नहीं रहेगा। इसीलिए जुगक्षय होगा। मिथ्या भावरे बंचुथिबे जन, सत्य भाषा के ही न कोई पुण्य। लोग जो हैं मानव समाज जो हैं मिथ्या भाषा में जिंदगी जिएंगे और सत्य भाषा को परिहार करेंगे। यहाँ पर जो बोला जाता है इसका मतलब ये है कि जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स लेंगे भारतवर्ष में और सारा धरती धाम में और सारा विश्व में लोग हैं, उनका परसेंटेज, जो मिथ्याभाषी लोग हैं उनका परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा और सत्यभाषी जन का परसेंटेज बहुत ही बहुत कम हो जाएगा। ऐसा समय आकर उपनीत होगा। काकर्ण काल मेल करुथिबे, संथ जन माने गोप्यान हेबे। जो काकर्ण काक स्वभाव के जो आदमी हैं वो लोग मेली करेंगे, लेकिन जो साधु संत जन हैं वो लोग गोप्यान हो जाएंगे। लोग आत्मगोपन करेंगे अपने आप को। ये जो कलिकाल की प्रभाव, जो महाप्रभाव है, इसको देखकर साधु संत जन चुप कर रहेंगे। ऐसे यहाँ पर वर्णन किया गया है कि मानवरूटी काल प्रकाश अति अंधार से दिशिव देश। ये सब जो अधर्म अन्याय जो पापाचार कर्म भारतवर्ष में और सारा धरती धाम पर होगा, इसीलिए हमारा देश अंधारमय और अंधकारमय हो जाएगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये देश अंधकारमय होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। क्योंकि लोगों की अंदर से सद्भावना, सद्बुद्धि, दया, धर्म, आध्यात्मिक कर्म जो है जप तप वगैरह, ये सब समाप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। इसीलिए मानव समाज को घोर अंधकार ग्रासेगा, देश को भी इसलिए अंधकार ग्रासेगा और देश अंधकारमय हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है। लोग जो हैं मांस मदिरा खाएंगे, मिथ्याभाषी होंगे, हिंसाचार में जीवन यापन करेंगे। मानव समाज ऐसे जिंदगी जीने से सारा देश अंधकारमय हो जाएगा और अधर्म पाप यहाँ पर इतना मात्रा में बढ़ जाएगा कि प्रभु कल्कि अवतार स्वयं आकर प्रकट होंगे, नहीं तो पृथ्वी को महाप्रलय आ जाएगा। इसलिए हमारे भारतवर्ष में कल्कि अवतार प्रभु जी इस लक्षण के समय ही प्रकट होंगे। जब इस लक्षण धरती पर दिख रहा होगा और हमारे देश पर दिख रहा होगा, तभी ही प्रकट होंगे कल्कि अवतार। ऐसा हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों में यहाँ पर वर्णन किया गया है। जो अंधकार बता गया है, एक कोई हमारे बिजली लाइट वगैरह के अंधकार नहीं, ये आध्यात्मिक अंधकार और अज्ञान के अंधकार है। इस अज्ञान के अंधकार को नाश करके धरती पर
नया सवेरा और सत्य युग का सवेरा लाने के लिए प्रभु कल्कि अवतार धरती धाम पर और हमारे भारत वर्ष में प्रकट होंगे। तो इसके बारे में और क्या लिखा गया है कि वेळे प्रभु हेबे उभा चारी खानिकी से दिशिव शोभा। यही दान समय है और प्रकृष्ट समय है जब कल्कि अवतार प्रभु प्रकट होकर और उभा होकर चारी खानी, इसका मतलब है चारों दिशा में नया सवेरा लाएंगे और चारों दिशा को शोभा बनाएंगे और सुंदर बनाएंगे वो प्रकट होकर, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। जय जय ध्वनि उठिब तहीं सर्वो गोपाल मेलो हेले जाई। जो भक्त लोग हैं वो जय जयकार करेंगे प्रभु कल्कि अवतार की, यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है। सेहरी हटिया नागर जानो श्रीमुख आज्ञारू लिखिली पुण। यहाँ पर वर्णन करते हैं महापुरुष कि वो जो हरि है, हटिया नागर हैं, उनका श्रीमुख आज्ञा जो हुआ, यहाँ पर मैं वही बातें वर्णन किया हूँ, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। हमारे देश में तो अभी इस सिचुएशन चल रहा है, हम लोग जानते हैं। इस सिचुएशन से पता चल रहा है कि ये जो समय चल रहा है कल्कि अवतार प्रभु जी की प्रकटीकरण समय ही है, लेकिन वो कब प्रकट होंगे धरती धाम पर वो कोई नहीं बता सकता है। भारतवर्ष पर ही कल्कि अवतार प्रभु प्रकट होंगे, ये बात पक्का है, ये बात सत्य महासत्य है। लेकिन वो कब प्रकट होंगे, उनका जो एक्चुअल टाइम, एक्चुअल डेट, एक्चुअल महीना, वर्ष और ईयर जो है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि भविष्य मालिका शास्त्रों में सारा दिन, महीना, सिया के बारे में बताया गया है, लेकिन दैवलोक वर्ष जो है इसके बारे में जो लिखा गया है वही इम्पोर्टेंट है। इस बात को हे सज्जनों याद रखना। मालिका अमृत चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताता हूँ कल्कि अवतार प्रभु जी जो हैं वो दैवलोक वर्ष के अनुसार ही प्रकट होंगे। वो जो दैवलोक वर्ष गणना है वो हमारे भारत वर्ष में और हमारे सारे विश्व में कोई भी ज्योतिष गणना के पास, राष्ट्रोजोर, साधु संत, जोगी मुनि, ऋषि, भक्त, सज्जन, किसी के पास भी वो गणना नहीं है। वो सिर्फ कल्कि अवतार प्रभु जी के पास ही है। उनका दिन और उनका जो प्रकटीकरण का महाशुभ दिन है वो उनके पास ही है। जिस दिन वो प्रकट होंगे सारा विश्व उनको जान पाएगा, तब लोग हम अधम मानव समाज भी जानेंगे। इसी दिन को सबका इंतजार है, लेकिन जो समय है वो खूब निकट है और वो जो लक्षण है, इस लक्षण भारत में दिख रहा होगा जब कल्कि अवतार प्रभु आएंगे और प्रकट होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।